हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी कोविड-19 की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होंगे, फेस मास्क ज़रूर पहन रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे होंगे। आज की वर्कशीट भी हमारी चैप्टर लाइट प्रकाश पर आधारित है। आप यहाँ पर देखिए एक बार। पिंकी की माँ बाज़ार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। तुरंत वह रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट से दिख रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपनी शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। तो शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं, विभिन्न सतहों में प्रवर्तन को देखते हैं। तो उन्होंने एक गतिविधि की करी। ये देखिए, ये गतिविधि, ये वाली एक्टिविटी की है। क्या किया उन्होंने? अलग अलग सतह पर अपने चेहरे देखे। पहला देखा नई प्लेट में, तो उन्हें प्रतिबिंब कैसा नज़र आएगा? साफ। लकड़ी की टेबल में अगर आप चेहरा देखेंगे तो उसमें नहीं दिखेगा। दर्पण, दर्पण में साफ दिखेगा। पानी से भरी बाल्टी, प्रतिबिंब दिखाई तो देगा लेकिन साफ नहीं। दीवार में प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। और चिकनी टाइल्स में भी प्रतिबिंब दिखेगा लेकिन साफ नहीं। आप ऐसे लिखेंगे। आप ये टेबल कॉपी में बनाएंगे लेकिन टिक और क्रॉस नहीं लगाएंगे, ठीक है? वर्ड्स पूरा लिखेंगे, साफ दिखेगा, नहीं दिखेगा, ऐसे करके लिखेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम करते हैं प्रवर्तन के प्रकार। प्रवर्तन जो होता है, प्रवर्तन कहते किसे हैं? ये हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। प्रवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश के प्रवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और टकराने के बाद अपनी दिशा बदल लेता है, उसे कहा जाता है प्रकाश का प्रवर्तन। ये प्रवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित प्रवर्तन और दूसरा होता है अनियमित या विसरित प्रवर्तन। नियमित प्रवर्तन में क्या हो रहा है? जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से प्रवर्तित होने के पश्चात समांतर होती है, ऐसे प्रवर्तन को नियमित प्रवर्तन कहते हैं। आप देख रहे हैं ये सारी किरणें जो टकरा रही हैं, ये कौन सी हैं? आपतित किरणें हैं। टकराने के बाद ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ठीक है? अब टकराने के बाद वाली किरणों को कहा जाता है प्रवर्तित किरणें। ये है प्रवर्तित किरणें। ये तीनों आप देख रहे हैं एक दूसरे के क्या हैं? समांतर है। तो इसको कहा जाता है नियमित प्रवर्तन, जिसमें प्रवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जो नई स्टील की प्लेट थी उसमें चेहरा इसलिए साफ दिख रहा था क्योंकि उसमें कौन सा प्रवर्तन था? नियमित प्रवर्तन था। उसकी सतह चिकनी थी, साफ थी, उसमें लाइनें नहीं थी और इसलिए उसको चेहरा अपना स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दूसरा है अनियमित या विसरित प्रवर्तन। अब यहाँ पर देखिए, जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह, जैसे गत्ता ले लिया, इससे प्रवर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, तो ऐसे प्रवर्तन को अनियमित प्रवर्तन कहते हैं। आप देख रहे हैं ये किरणें तो सारी समांतर है, लेकिन टकराने के बाद ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। ऐसे प्रवर्तन को कहा जाता है अनियमित या विसरित प्रवर्तन। प्रवर्तन कोई भी हो आपका, बेशक नियमित प्रवर्तन हो या विसरित प्रवर्तन हो, लेकिन इन दोनों को जो है आपके प्रवर्तन के नियम का पालन करना होगा। प्रवर्तन का नियम क्या कहता है? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है? तो धुंधली प्लेट में चेहरा स्पष्ट क्यों नहीं आ रहा था उसको नज़र? क्योंकि धुंधली पर जो पुरानी स्टील की प्लेट थी उसमें विसरित या अनियमित प्रवर्तन हो रहा था, इसलिए पिंकी को अपना चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है? क्या हम सभी वस्तु को प्रवर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं? आप जानते हैं, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि हम किसी भी वस्तु को क्यों देख पाते हैं। जब एक वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आँखों में प्रवेश करता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर एक वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश नहीं करेगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है? तो क्या सभी वस्तुएं प्रवर्तित प्रकाश के कारण ही हम देखते हैं? यहाँ पर देखिए आपके चारों ओर जो है, आप बहुत सी वस्तुएं प्रवर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं। जो पिंड या जो वस्तुएं दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। आप जो अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं, आपके आसपास चेयर है, डेस्क है, अगर दीवारें हैं, अलमारियां हैं,
इन सबको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर दूसरों का प्रकाश पड़ रहा है, या तो ट्यूबलाइट का पड़ रहा है, या आपका बल्ब का पड़ रहा है, या सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो आप इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो इसे कहा जाता है प्रदीप्त पिंड, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम दूसरों के प्रकाश के कारण देख पाते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्पन्न करती हैं। जैसे सूरज है, सूरज को हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उसका अपना प्रकाश है। मोमबत्ती, मोमबत्ती भी अपना प्रकाश उत्पन्न करती है। बल्ब ले लीजिए, ट्यूबलाइट ले लीजिए, इन सब में अपना प्रकाश होता है। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसे पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हें कहा जाता है दीप्त पिंड। तो एक हो गया दीप्त पिंड और एक हो गए प्रदीप्त पिंड। दीप्त पिंड जो प्रकाश, जो अपना जो है प्रकाश उत्सर्जित या उत्पन्न कर रहे हैं। प्रदीप्त पिंड जिन्हें हम दूसरों के प्रकाश के कारण देख पाते हैं। सिंपल सी वर्कशीट है, एक बार इसके अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, विसरित प्रवर्तन किसे कहते हैं? यहाँ जस्ट ऊपर ही लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ही आप देखिए विसरित प्रवर्तन, यहीं पर आप आ जाइए। यहाँ से पूरा लिखेंगे। जब किसी अनियमित या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती तो इसे हम विसरित प्रवर्तन कहते हैं। यहाँ पे आपने अनियमित वर्ड मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में विसरित है, विसरित प्रवर्तन से ही स्टार्ट करके करना है। और यहाँ पर भी तो इस ऐसे प्रवर्तन को यहाँ लिखेंगे विसरित, ठीक है, विसरित प्रवर्तन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? आप आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखते वक्त पहले आपने क्वेश्चन की ही लाइन पूरी लिखनी है। पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं, लिखेंगे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित प्रवर्तन होता है। ये आंसर लिखेंगे क्योंकि के बाद, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विसरित और नियमित प्रवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ से ही आप करेंगे, ये लिखा हुआ है नियमित प्रवर्तन पूरा लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और अनियमित प्रवर्तन यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है। और साथ में ये दोनों डायग्राम्स बनाने हैं पेंसिल से, और स्केल यूज़ करना है, फ्री हैंड से कोई नहीं बनाएगा। दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। ये यहीं पर आपका लिखा हुआ है दीप्त पिंड। ये रहा, स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारी नेत्रों में पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। आपको कोई 2 देने हैं उदाहरण। चौथा क्वेश्चन का है, नियमित प्रवर्तन करने वाली 2 सतहों के नाम लिखिए। आपने ऊपर भी टेबल बनाया था, इनमें से कोई भी 2 सतह जिनमें नियमित प्रवर्तन, जिसमें आपको अपना चेहरा साफ नज़र आ रहा था। आप नई स्टील की प्लेट लिख सकते हैं और दर्पण, ठीक है। तो आज आपने करना क्या है, पूरी वर्कशीट नोट नहीं करनी है। नंबर 1 आपने ये वाली, सबसे पहले आप ये एक टेबल बनाएंगे, सामने पूरा फिल करेंगे इसे, ठीक है। और इसके बाद आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं और डायग्राम्स आपने पेंसिल से बनाने हैं, ठीक है। आई होप आपको वर्कशीट